नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं पंकज, मैं तो फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ और आप लोग के प्रति मैं लेकर आया हूँ। और मैंने बताया था कि दूसरा वीडियो में पब्लिक ट्रेन हादसे में कैसे कम हो सकते थे, मृत्यु की गिनती कम हो सकती थी और कम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन बचाने के लोग कोशिश नहीं करते हैं। इस सब का हादसा का कारण क्या है? इतने लोग कैसे मृत्यु के इतने ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग क्यों दुनिया छोड़कर चले गए? मैं इसकी रीजन बताता हूँ। जो भी एक ट्रेन का बोगी में 72 से 80 सीट का अलाउ रहता है और मैं पब्लिक को बताना चाहता हूं कि कम से कम संख्या में मृत्यु की घोषित हो सकती थी, कम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन इन लोग की लापरवाही देखिए। आज हजारों की गिनती में मृत्यु हुई होगी, लेकिन गिनती सिर्फ 300 लोगों का लिया जा रहा है। वजह है इसका मालूम है क्या है? जिस बोगी में 72 से 80 सीट का रहता है, बराबर ना, उसमें क्या सिर्फ सीट का ही गिनती लेते हैं? उसमें 5,000 4,000 5,000 लोग भर दिए जाते हैं। 72 सीट में कम से कम हजारों लोग को ठूस दिया जाता है, बैटिंग करा के, जनरल टिकट लेकर के पूरा का पूरा उसमें भर दिए जाते हैं। एक्सीडेंट होता है तो सिर्फ 72 लोगों का गिनती आता है, बाकी बैटिंग वाले का या जनरल टिकट वाले का कोई गिनती नहीं आता है। तो सरकार के नजर में आप जब गिनती में आ ही नहीं रहे तो आपकी मृत्यु की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन गिनती नहीं आई। और ऐसे हादसे में कम से कम लोग मर सकते थे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया किया गया है। जब एक ट्रेन में इतने लोग का सीट का परमिशन रहता है तो आप इतने बैटिंग करते क्यों? आप जनरल टिकट का परमिशन देते क्यों है? इनकी जिम्मेदारी कौन लेती है? आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ट्रेन चला सकते थे। एक ट्रेन में जो 72 सीट, एक बोगी में 72 सीट रहती है तो 72 लोग बैठाइए, लेकिन नहीं। आपको मालूम है कि 72 सीट में हमको 1,000 पब्लिक का जब पैसा आ रहा तो बाकी तुमको ट्रेन चलाने की जरूरत क्या है? अगर एक्सीडेंट होता है तो मान लो एक बोगी अगर हुआ तो 72 लोग बैठे तो 72 से कुछ संख्या कम हो सकती थी, तो उससे आदमी की मृत्यु कम हो सकती थी। लेकिन 72 सीट में अगर 1,000 आदमी दिया जाएगा, वो बोगी का एक्सीडेंट होता है, इस ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, तो आदमी की संख्या बढ़ेगी या कमेगी? दोस्तों आप बताओ। तो इसकी लापरवाही कौन है? इसका लापरवाह कौन? इसका सिस्टम कौन चला रहा है? आम पब्लिक का क्या कसूर है? आम पब्लिक तो भाई गांव में बीच रहे हो तो जाएंगे ही, आप परमिशन दे रहे हो तो जाएंगे ही जाएंगे। आप अगर एसी बोगी में बिना टिकट का नहीं जाने दोगे तो क्या जाते हैं? नहीं जाते हैं। तो इसी तरह से आप इसमें भी सिस्टम लगाओ ना। आप जनरल बोगी की तरह रिजर्वेशन में भी भर देते हो, एक्सीडेंट होता है तो 72 लोगों की जगह हजारों लोग मरते हैं और गिनती सिर्फ 72 लोगों का ही आता है, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहता है, उसमें एड्रेस दिया रहता है, नाम दिया रहता है, तो उससे संख्या गिनी जा सकती है। लेकिन जो बैटिंग में रहते हैं, जो जनरल में रहते हैं, उनकी संख्या का गिनती नहीं आता है। इसका जिम्मेदार कौन लेगा? एक्सीडेंट में तो मारे वो भी जाते हैं जिनका आरक्षण किया हुआ है, रिजर्वेशन किया हुआ है, लेकिन गिनती सिर्फ उनका ही आता है, बाकी का नहीं आता है। दोस्तों तो इस बात पर भी आप गौर कीजिए कि सरकार किस तरीके से एक मुहिम चला रहा है कि आप एक बोगी में 72 सीट अगर है तो 72 लोगों को ही नहीं, 1,000 लोगों को परमिशन दो। पैसा आ रहा है 1,000 पब्लिक का, अगर उसका एक्सीडेंट होता है, किसी कारणवश अगर मृत्यु होती है तो 72 लोगों को ही हम गिनती लेंगे और बाकी जो 928 लोग हैं उनको हम गिनती ही नहीं लेंगे। तो बताइए 928 जो भी गिनती में आते हैं उन लोगों का क्या कसूर था? उन लोगों की गिनती आप बचा सकते थे, उन लोगों का मरने से बचा सकते थे, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो, बैटिंग देते हो, जनरल टिकट का परमिशन दे देते हो। तो भाई आप इसकी जिम्मेदार कौन है? रेल मंत्री है, प्रधानमंत्री है, या पब्लिक है, या यहाँ का सिस्टम है? कौन है इसका जिम्मेदार? तो मैं पब्लिक से भी कहना चाहता हूं कि इस तरीके के हादसा से भी आप बच सकते हैं, लेकिन आप जब कंफर्म सीट हो तो ही आप सफर करें। जनरल टिकट बहुत से लोगों को मैं सुनता हूं, मैं बिना टिकट का ही सफर कर लेता हूं। बिना टिकट का सफर करना सिर्फ कानूनी जुर्म ही नहीं है, आपके जिंदगी का भी सवाल है। बिना टिकट का आप सफर करते हो या जनरल टिकट का आप सफर करते हो तो आप उसमें नाम नहीं देते हो, आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं करवाते हो, अपना एड्रेस नहीं देते हो। बाई चांस अगर एक्सीडेंट होता है, किसी का अगर मृत्यु होता है तो उसका जिम्मेदार सरकार नहीं लेगा, क्योंकि आपके लिस्ट में उसका लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। गिनती उन्हीं का आएगा जो आरक्षण करवाए हैं, जिनका रिजर्वेशन में नाम है, कॉन्टेक्ट नंबर है, उनको खोजा जा सकता है। अब ये लोग क्या करते हैं, 1,000 जिनकी मृत्यु हुई होगी ट्रेन में, जो उड़ीसा में ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है उसमें हजारों लोग की मृत्यु हुई होगी, लेकिन गिनती सिर्फ 300 लोगों का लेंगे, क्योंकि 300 लोग ये आरक्षण में है और बाकी का कोई गिनती नहीं है। उसका कोई सरकार पूछने वाला नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार को आपसे मतलब नहीं है।
रेल मंत्री को आपसे मतलब नहीं है, प्रधानमंत्री को आपसे मतलब नहीं, आपके राज्य सरकार को आपसे मतलब नहीं है, क्योंकि आपने जो पैसा तो दिया है लेकिन आरक्षण नहीं किया है। आप जानवर की तरह उसमें ठूसे जा रहे हो। गुजरात से ट्रेन जाती है, दिल्ली से ट्रेन जाती है, कभी आप गौर करो, सरकार एक्सीडेंट होता है तो ध्यान आता है, कभी इस तरह के अच्छे से दिखाया गया है कि नहीं हम ट्रेन पे भी कुछ संयम करें, शांति से बैठकर हम इस विषय में बात करें कि नहीं एक बोगी में 72 सीट है तो मिनिमम 100 होनी चाहिए पब्लिक, लेकिन उसमें 1000 पब्लिक को भर दिया जाता है जानवर की तरह। एक्सीडेंट में वही मासूम लोग मारे जाते हैं। और दुख की बात है कि हमारे यहाँ का जो भी राजनेता हैं, बड़े बड़े मंत्री लोग हैं, बड़े बड़े कुर्सी पर बैठे लोग हैं, आते हैं 2 मिनट मौन व्रत कर करके फोन घुमा के हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे ऐसे करके अपना प्रवचन सुना के चले जाते हैं, मरते हैं 1000 लोग, गिनती आते हैं 300 लोग, क्योंकि उनका आरक्षण है, आप लोग का आरक्षण नहीं है। तो इसका जिम्मेदार सिस्टम है और आपकी कोई गलती नहीं। आपकी गलती बस इतना है कि आप पूरा पैसा दे करके जानवर की तरह सफर कर रहे हो, आपकी मृत्यु हो जाती है, इसका जिम्मेदार सरकार नहीं लेगा। आपकी कोई प्रूफ नहीं है कि आपने उस ट्रेन में सफर किया है, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है कि आपने उस ट्रेन में सफर किया है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा इस सिस्टम पे तो मुझे हमेशा दिमाग सिस्टम घिरा रहता है, क्योंकि रेलवे के पूरा का पूरा कर्मचारी, पूरा का पूरा सिस्टम बेकार है। आप अगर गलती से जनरल टिकट लेकर रिजर्वेशन में बैठ जाओ तो पूरा का पूरा फाइन मार देंगे चूतिए जैसे लोग, सिस्टम पूरा का पूरा फाइन मार देंगे। गरीब नहीं देखेंगे, महिला नहीं देखेंगे, विकलांग नहीं देखेंगे, पूरा 1000 का 2000 का पर्चा फाड़ के थमा देंगे। ये लो भाई, तुम कहीं से भी खून बेचकर अपना पैसा भरो, लेकिन भरो। और जब एक्सीडेंट होता है तो इसकी जवाबदेही देने के लिए कोई ऐसा सिस्टम आगे नहीं आता कि हमने जिम्मेदारी लिया है। क्यों भाई, क्यों ऐसा सिस्टम क्यों लाए हो? ऐसा सिस्टम से क्या मतलब है जो कि पब्लिक को कोई फायदा ना हो सकता है? अब फाइन मारने के लिए कर्मचारी रख लेते हो, सिस्टम की जहां गड़बड़ी उसमें कोई कर्मचारी पर ध्यान नहीं है। 1000 पब्लिक में एक बिना टिकट का आदमी पकड़ा जाए तो आप उसको पकड़ के दबोच लेते हो। ट्रेन आ रही है, वहां पर एक्सीडेंट का संभावना है, वहां पर कोई लापरवाही नहीं दिखा, वहां पे लापरवाही नहीं दिखाने को आप वहां पूरा पी के ड्यूटी करते हो, बेवड़े हो। तो ऐसे चुतिए कर्मचारी को तो पहले चप्पल जूते से मारनी चाहिए दोस्तों। और सरकार को तो कुछ कहना नहीं, इसको तो पहले इस्तीफा देना चाहिए। वर्तमान में जो भी सरकार है सबको इस्तीफा देनी चाहिए। ऐसे सिस्टम जो चला रहा है उसको इस्तीफा देनी चाहिए, और इस्तीफा होना ही चाहिए। तो चाहे जो भी जिम्मेदारी हो इसका, सबका इस्तीफा होनी चाहिए। आप पब्लिक से मैं कहना चाहता हूँ कि बिना टिकट का आरक्षण का, बिना कंफर्म सीट का आप सफर ना करें। ऐसे दुर्घटना से आप बच सकते हैं। सरकार आपकी चिंता नहीं करेगी, उसको आपको वोट से मतलब है। मैं बार बार कहता हूं कि बिना कंफर्म सीट यात्रा ना करें, क्योंकि एक्सीडेंट में ऐसे लोगों की गिनती नहीं आती है। और मैं बार बार बताता हूं, आप तो सोचते हो कि मैं बिना टिकट का भी सफर कर लूंगा, ये जनरल टिकट, लेकिन जनरल टिकट में आपका आरक्षण में नाम नहीं रहता है मेरे दोस्तों। प्यार बार बार मैं बता रहा हूं कि आप लोग ईमानदारी जब दिखाते हो, सरकार आपके साथ ईमानदारी नहीं दिखाएगी। सरकार को आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। आप पूरा रिजर्वेशन का पूरा पैसा भर के भी जनरल में जाने पर मजबूर हो, तो सरकार को इस विषय पे बात करनी चाहिए। सरकार को ज्यादा से ज्यादा ट्रेन की सुविधा देनी चाहिए। पब्लिक का क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो समझनी चाहिए, लेकिन नहीं समझेगी, क्योंकि आपकी जिंदगी से इसको कोई लेना देना नहीं है। 72 सीट है तो आप 1000 सीट का पैसा भरते हो और उसी तरह जाते हो, फाइन भरो, ये करो, जाओ। एक्सीडेंट हो गया तो उसकी कोई जवाबदारी नहीं। आप जानते हो ट्रेन में फायदा कितना होता है? कंफर्म सीट अगर कैंसिल हो जाएगा तो उसका चार्ज कट जाएगा। बैटिंग सीट कंफर्म हो नहीं हुआ, अगर बैटिंग रह गया तो उसका चार्ज कट जाएगा। तत्काल सीट का आपका चार्ज कट जाएगा। मतलब हर तरीके से सरकार का फायदा है, लेकिन पब्लिक के लिए कोई फायदा ऐसा दिया गया? कोई नहीं। पब्लिक के लिए सरकार नहीं होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपका कंफर्म सीट हो। उस ट्रेन हादसे में भी कम से कम लोग मरे जा सकते थे, कम से कम लोग हो सकते थे, क्योंकि जितने लोग सिर्फ सफर कर रहे थे, जिनका आरक्षण था, सिर्फ वही लोग अगर रहते तो कम से कम गिनती आती। लेकिन उसमें काफी बैटिंग वाले लोग होंगे, काफी जनरल टिकट वाले लोग होंगे, और काफी बिना टिकट वाले भी लोग होंगे जिनका तो कोई गिनती ही नहीं होगा। और बेचारे मासूम मृत्यु के हवाले हो गए, स्वर्ग सिद्धार्थ गए। और काफी लोग अभी जिंदगी और मौत के बीच झेल रहे हैं, जो कि काफी निंदनीय घटना हुई है। और मैं सब पर के लिए मैं उनकी आत्मा को शांति चाहता हूँ, जो स्वर्ग पे चले गए, स्वर्ग सिद्धार्थ गए। और जो लोग अभी जिंदगी और मौत से झेल रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से हेल्थ स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप भी ऐसे लोगों को स्वस्थ होने की कामना करें, और सिस्टम के खिलाफ हमेशा आप लोग तैयार रहिए। और सिस्टम से सवाल पूछना अब हमारी जिम्मेदारी है, और हम सिस्टम से सवाल पूछेंगे और करेंगे, और आप भी करिए।
उसका जिम्मेदार कौन है, उसका जिम्मेदार का भी मैं बताऊंगा। इससे आगे वाला वीडियो में मैं बताऊंगा, इसका बहुत सा वीडियो में लाने वाला, पूरा प्रूफ के साथ लाने जा रहा हूं। मैंने आपको ये प्रूफ दिखाया कि कैसे कम से कम लोगों की मृत्यु हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद। आपका पंकज आशीर्वाद देते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और फॉलो जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह की जानकारी मैं आपको देते रहूंगा। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।